बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ज़ीरो ऑफ आर्डर n और पोल ऑफ आर्डर n। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। A number z0 is zero of a function f if f z0 equal to 0। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z0 को हम कहेंगे कि ये फंक्शन f का ज़ीरो है अगर फंक्शन की वैल्यू उस z0 पॉइंट पर ज़ीरो के बराबर हो। इन अदर वर्ड्स z0 फंक्शन का रूट हो। We say that an analytic function f has a zero of order n at z equal to z0 if। अब ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n है, f z0 इक्वल टू f प्राइम एट z0, यहाँ प्राइम से मतलब है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वल टू f डबल प्राइम एट z0 इक्वल टू एंड सो ऑन f n माइनस वन, फंक्शन का n माइनस वन डेरिवेटिव एट z0 इक्वल टू ज़ीरो। ये तमाम डेरिवेटिव ज़ीरो हों n माइनस वन तक z0 पॉइंट पर, और फंक्शन का nth डेरिवेटिव z0 पॉइंट पर नॉन ज़ीरो हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि z0 जो है वो ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n है फंक्शन f के लिए। फंक्शन की वैल्यू z0 पर और फंक्शन के n माइनस वन डेरिवेटिव तमाम के तमाम ज़ीरो के बराबर हों और nth डेरिवेटिव z0 पॉइंट पर नॉन ज़ीरो हो। A zero of order 1 is called simple zero। अगर ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 हो तो उसको हम सिंपली इन शॉर्ट सिंपल ज़ीरो कह देते हैं। अब ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 का क्या मतलब होगा कि फंक्शन की वैल्यू z0 पॉइंट पर या फंक्शन एट z0 ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों नॉन ज़ीरो होगा? क्योंकि ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 है। जब ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n होगा तो nth डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 होगा या सिंपल ज़ीरो होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा। यहाँ एग्जांपल है हमारे पास f ऑफ z इक्वल टू z माइनस टू का होल स्क्वायर। यह फंक्शन है। लेट z नॉट इक्वल टू टू। हम z नॉट पॉइंट सपोज करते हैं कि वो टू है, तो f z नॉट फंक्शन में z की जगह z नॉट पुट करें जो कि टू है, टू माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो f z नॉट क्या है? ज़ीरो के बराबर, यानी ये वाली कंडीशन f z नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे हम? सो z नॉट इक्वल टू टू इज़ द ज़ीरो फंक्शन। इससे हमें यह पता चल गया कि जब ज़ीरो पुट किया है तो फंक्शन ज़ीरो हो गया है, टू पुट किया है तो फंक्शन ज़ीरो हो गया है, तो इसका मतलब z0 जो है टू वो ज़ीरो फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास f एट टू इक्वल टू टू माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये वही बात हो गई कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर ज़ीरो, यानी ये बाय डेफिनेशन हम देख रहे हैं ज़ीरो फंक्शन यहाँ पर टू है, तो फंक्शन की वैल्यू इस टू पर ज़ीरो है। इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव पावर सामने, पावर में से कम, टू जेड माइनस टू, और उसके बाद जब z माइनस टू का डेरिवेटिव लेंगे तो वन माइनस ज़ीरो आएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। अब z की जगह हम टू पुट करते हैं तो टू टू माइनस ये भी ज़ीरो हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो पर, यानी ज़ीरो ऑफ द फंक्शन पर भी ज़ीरो आ रहा है। अब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो डेरिवेटिव लिया था ये इसका अगेन डेरिवेटिव, तो बाय टू है, अंदर z का डेरिवेटिव वन माइनस टू कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ये बनेगा टू। अब इसमें z की जगह हम टू लिख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास यहाँ कोई z नहीं इन्वॉल्व नहीं है फंक्शन में, तो ये कांस्टेंट टू ही रहेगा। तो f डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो ऑफ द फंक्शन इक्वल टू टू विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो हमने क्या देखा है कि फंक्शन की वैल्यू z0 पॉइंट पर ज़ीरो है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पर भी ज़ीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव पर ज़ीरो, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पर नॉन ज़ीरो है। तो हम कहेंगे कि ये दो वैल्यू ज़ीरो हैं, डबल डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है, तो z इक्वल टू टू इज़ द ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू। जितने जितने डेरिवेटिव पर नॉन ज़ीरो आंसर आएगा तो वो उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब z इक्वल टू टू जो है वो ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n।
तो a function f that is analytic in a simple disk z minus z naught mod is less than r has a zero of order n at z equal to z naught if f can be written f of z equal to z minus z naught whole power n phi of z. अब यहाँ बात हो रही है जीरो ऑफ आर्डर n की। जिस तरह यहाँ जीरो ऑफ आर्डर 2 था, तो जीरो ऑफ आर्डर n जनरल केस क्या होगा, किसी फंक्शन को हम कहेंगे, एक फंक्शन हम लेंगे सबसे पहले एनालिटिक है किसी डिस्क पर z माइनस जेड नॉट मोड r, जिसका रेडियस डिस्क का रेडियस r है, हैज़ ए जीरो ऑफ आर्डर n। इस फंक्शन का जीरो ऑफ आर्डर n जेड नॉट होगा अगर फंक्शन को हम ऐसे लिख सकें एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट होल पावर n और साथ में फाई ऑफ जेड। अब फाई ऑफ जेड एक फंक्शन है जो एनालिटिक है जेड नॉट पॉइंट पर, और जेड नॉट पॉइंट पर वैल्यू हमेशा नॉन जीरो आएगी। तो ये होगा ये है जीरो ऑफ आर्डर n की डेफिनेशन। इस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं एक, ताकि हमें कि डेफिनेशन और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। तो एग्जांपल है डिटरमाइन द जीरोज एंड ऑर्डर ऑफ जीरोज फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर। तो इस फंक्शन के लिए जीरोज और उनका ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले एफ ऑफ जेड को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ताकि हम इस फंक्शन के रूट निकाल लें, वो रूट जीरोज ऑफ द फंक्शन कहलाएंगे। तो फंक्शन इक्वल टू जीरो, जेड स्क्वायर कॉमन लें तो जेड स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा पीछे। अब इसको अलहदा जीरो, या ये जीरो होगा या ये टर्म जीरो होगी। जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो से हमें मिलता है जेड इक्वल टू जीरो। फिर अगर ये टर्म जीरो हो तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो से हमें मिलता है जेड इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ से 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो ये होगा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये z होगा और इधर ये होगा प्लस माइनस आयोटा। तो तीन रूट या तीन जीरो आए हैं इस फंक्शन के लिए। जीरोज ऑफ द फंक्शन आर जीरो, आयोटा और माइनस आयोटा। अब एफ ऑफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर। इसको हम फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जब हम जीरो के लिए सॉल्व करेंगे, इस जीरो का आर्डर निकालेंगे, तो उस केस में हम इस फंक्शन को, इस पार्ट को नहीं देखेंगे जहाँ से हमें जीरो मिला है, बल्कि जो बाकी पार्ट है उसको फाई ऑफ जेड लेट करेंगे। ये जो पार्ट है ये अब क्या होगा, फाई ऑफ जेड। इसके अंदर z की जगह जीरो पुट करेंगे तो फाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1। z की जगह जीरो पुट करें तो 1 रह जाएगा, विच इज नॉन जीरो। तो ये जो कंडीशन थी फाई ऑफ जेड के ऊपर, यहाँ जो हमने फंक्शन लिया था एफ ऑफ जेड और उसमें देखा था कि फाई ऑफ जेड आएगा, तो इस टर्म को छोड़ देंगे। ये टर्म यहाँ पर हमारे पास है जेड स्क्वायर, इसको छोड़ दें तो बाकी जो है फाई ऑफ जेड वो होगा जेड स्क्वायर प्लस 1, और वो जेड नॉट पॉइंट पर यानी जीरो ऑफ द फंक्शन पर नॉन जीरो है। फाई ऑफ जेड नॉट के ऊपर नॉन जीरो है। ये कंडीशन इस स्टेटमेंट की ठीक हो रही है। तो अब हम लिखेंगे सो द जीरो एट जेड इक्वल टू जीरो। फंक्शन का जो जीरो है z इक्वल टू जीरो पर इज ऑफ आर्डर 2। आर्डर 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो z है इसकी पावर 2 है। यहाँ हमें पावर से पता चलेगा कि आर्डर क्या है। इस z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और साथ में फाई ऑफ z है। तो डेफिनेशन को अगर देखें हम, डेफिनेशन में एफ ऑफ z है z माइनस जेड नॉट पावर n, ये जीरो ऑफ आर्डर n है, यहाँ पर आर्डर क्या होगा 2, क्योंकि पावर 2 है और साथ फाई ऑफ z। तो इसलिए हम कहते हैं कि सो द जीरो एट z इक्वल टू जीरो इज ऑफ आर्डर 2। उसके बाद नेक्स्ट है एफ ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। ये हमने इसी फंक्शन को एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, क्योंकि ये जो टर्म है जेड स्क्वायर प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जेड स्क्वायर प्लस 1। तो क्योंकि z की दो वैल्यूज आ रही हैं, z के दो जवाब हैं, एक आयोटा प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। इसका मतलब इसको हम z प्लस आयोटा, ये जो नेगेटिव वाला है इक्वेशन किस तरफ आएगा तो z प्लस आयोटा, और दूसरी दफ़ा z माइनस आयोटा, जब ये जो प्लस आयोटा है दूसरी तरफ आएगा तो z माइनस आयोटा। इस टर्म को हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं।
इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा, इसलिए इस फंक्शन को हमने इस तरह लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो ज़ीरो है फंक्शन का आयोटा, ये इसका ऑर्डर क्या है। फॉर z इक्वल टू आयोटा फाई ऑफ z क्या होगा। अब जब z इक्वल टू आयोटा हम लेंगे तो इस टर्म को छोड़ देंगे, वो टर्म जिसमें आयोटा पुट करने से वो ज़ीरो हो जाए, तो ये वाली टर्म इसको छोड़ देंगे। ये जो बाकी चीज़ है सारी, ये क्या है, फाई ऑफ z। अब फाई ऑफ z के अंदर आयोटा पुट करें तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। फाई ऑफ z, फाई ऑफ z की जगह फाई z की जगह आयोटा पुट करें तो आयोटा स्क्वायर आयोटा प्लस आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर और ये 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये -2 आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फाई ऑफ z नॉन ज़ीरो है। अब z इक्वल टू आयोटा को हम कहेंगे कि इज ए सिंपल पोल। z इक्वल टू आयोटा सिंपल पोल है। क्यों सिंपल पोल है? क्योंकि यहाँ पर जो टर्म हमने छोड़ी थी फाई ऑफ z के अलावा, ये इसकी पावर क्या है, 1, तो ये एक सिंपल पोल है। अब जब हम दूसरा केस लेंगे z इक्वल टू माइनस आयोटा, तो इस टर्म को छोड़ेंगे, ये z स्क्वायर और ये z माइनस आयोटा, ये अब फाई ऑफ z होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है फॉर z इक्वल टू माइनस आयोटा फाई ऑफ z क्या होगा, z स्क्वायर z माइनस आयोटा। इसके अंदर z की जगह माइनस आयोटा पुट करें, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा, ये -2 आयोटा होगा, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगेन नॉन ज़ीरो है ये। तो z इक्वल टू माइनस आयोटा पर अगेन एक सिंपल ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर z प्लस आयोटा के ऊपर भी, फंक्शन में z प्लस आयोटा के ऊपर भी पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन का ज़ीरो जो कि नंबर ज़ीरो है, ये है ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2, और जो बाकी दो ज़ीरो हैं आयोटा और माइनस आयोटा, इनका ऑर्डर है 1। तो इस तरह इस एग्जांपल में हमने फंक्शन के ज़ीरोज़ भी निकाले हैं और उनका ऑर्डर भी चेक किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर n। तो देखते हैं कि पोल क्या होता है। A function f analytic and a puncture disk 0 less than z minus z naught more less than r, capital R, has a pole of order n at z equal to z naught if and only if f can be written as f of z equal to phi of z by z minus z naught power n, where phi is analytic at z equal to z naught and phi of z naught is non-zero। तो इस पूरी डेफिनेशन को देखें, ये सेम है जीरो ऑफ ऑर्डर n की डेफिनेशन की तरह। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर पंक्चर डिस्क आ गई है, यानी z नॉट पॉइंट शामिल नहीं होगा डिस्क में। दूसरा, फाई ऑफ z के साथ जहाँ z माइनस z नॉट पावर n मल्टीप्लाई में था जीरो ऑफ ऑर्डर n में, यहाँ पर z माइनस z नॉट डिवाइड में है फाई ऑफ z के, यानी डिनोमिनेटर में है। तो अब हम इस पर इस स्टेटमेंट के मुताबिक एक फंक्शन लेंगे और उसके पोल्स निकालेंगे और फिर उनके ऑर्डर चेक करेंगे। तो एग्जांपल है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द पोल फॉर f ऑफ z इक्वल टू 3z माइनस 1 बाय z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5। ये फंक्शन गिवन है। टू फाइंड द पोल्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच, ये जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है ये कहाँ पर ज़ीरो होता है, इसके रूट्स क्या हैं वो निकालेंगे। तो इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। यहाँ पर ये z स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, z के साथ कोफिशिएंट b है, और ये जो कांस्टेंट है उसको हम c से डिनोट करते हैं। तो a, b और c की वैल्यू इधर पुट करें फंक्शन में, तो ये होगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 और c 5 बाय 2 है 2 और 1। तो ये -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 4 20 होल डिवाइड बाय 2, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16 बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो इसकी वजह से आयोटा आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 16 4 होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। फिर ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें और उसको नीचे वाले 2 से कटिंग कर दें उसकी,
तो ये होगा -1 प्लस -2 आयोटा होल डिवाइड बाय 2। ये 2 कैंसिल, तो ये z इक्वल टू -1 प्लस -2 आयोटा। z की दो वैल्यूज़ हैं, एक -1 प्लस 2 आयोटा और दूसरी -1 माइनस 2 आयोटा। तो इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम इस फंक्शन को फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो पोल हैं, ये दो वैल्यूज़ फंक्शन के लिए पोल हैं, इनके आर्डर चेक करने हैं हमें। तो और दूसरा वैल्यूज़ से हम फंक्शन को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। एफ ऑफ जेड को इस तरह लिख सकते हैं 3z-1 और नीचे इस टर्म को इस तरह दो फैक्टर्स में लिख लेंगे, एक दफ़ा z माइनस फर्स्ट पोल, फिर अगेन z माइनस सेकेंड पोल। अब हम सॉल्व करते हैं फॉर z इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा पहले पोल के लिए। तो इस केस के लिए हम देखेंगे कि ये वाली वैल्यू इनमें से किस में पुट करने से आंसर 0 आता है। तो अगर हम इसमें पुट करें z की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, तो ये वाली टर्म 0 होती है। तो इसको छोड़कर ये जो बाकी टर्म है ये ऊपर भी और नीचे भी, ये फाई ऑफ z होगा। 3z-1 बाय z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, ये क्या है, फाई ऑफ z। इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा आंसर नॉन जीरो आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं इसमें z की जगह -1 प्लस 2 आयोटा पुट करके। तो अब देखें फाई ऑफ z नॉन जीरो आ रहा है और ये जो z हमने पुट किया है वो -1 प्लस 2 आयोटा है। तो इस टर्म की पावर देखें, इस टर्म की पावर क्या है, 1। इसलिए हम कहेंगे कि z इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा इज सिंपल पोल। अगर पावर 1 होगी तो उसे हम कहेंगे सिंपल पोल। अगर पावर 1 से ज़्यादा होगी 2, 3, तो उसको हम कहेंगे, जैसे अगर पावर 3 है तो हम कहेंगे पोल ऑफ आर्डर 3। इसी तरह जब हम चेक करेंगे z इक्वल टू -1 माइनस 2 आयोटा के लिए, तो उस सूरत में हम इस टर्म को छोड़ देंगे और इसको और इसको, ये नोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, ये होगा फाई ऑफ z। फाई ऑफ z इस तरह होगा। इसके अंदर जब हम z पुट करेंगे -1 माइनस 2 आयोटा, तो वो हमेशा नॉन जीरो आएगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं z की जगह ये टर्म, ये वैल्यू पुट करके, तो ये नॉन जीरो हो गया, ये कंडीशन भी ठीक हो गई। और दूसरा इसकी पावर क्या है, अगेन इसकी पावर भी 1 है, z माइनस जेड नॉट की। तो हम कहेंगे कि z इक्वल टू -1 माइनस 2 आयोटा इज आल्सो ए सिंपल पोल। दोनों सिंपल पोल हैं, यानी इस फंक्शन के दो पोल हैं, एक -1 प्लस 2 आयोटा, दूसरा -1 माइनस 2 आयोटा, और दोनों का आर्डर 1 है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं और उस पर चेक करते हैं उसके पोल्स क्या हैं और उनका आर्डर क्या है। डिटरमाइन द आर्डर ऑफ द पोल फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा बाय जेड प्लस 2 पावर 1 और जेड प्लस आयोटा होल पावर 4। तो यहाँ पर है रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर। इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है इसके रूट्स निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके और इस टर्म को इक्वल टू 0 करके। तो जब z प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ से z आएगा -2, और जब z प्लस आयोटा इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ से z आएगा माइनस आयोटा। तो पोल क्या है इस क्वेश्चन में, जो फंक्शन है इसके पोल हैं z इक्वल टू -2 और माइनस आयोटा। अब हम पहले इस पोल का आर्डर चेक करेंगे z इक्वल टू -2 का। तो इसके लिए फंक्शन में हम इस वैल्यू को z प्लस 2 आयोटा को निकाल देंगे, क्योंकि इसमें जब -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए इसको छोड़कर ये जो बाकी दो टर्म है इन दोनों को लिखेंगे तो वो होगा फाई ऑफ z। उसमें -2 पुट करने से आंसर 0 नहीं होगा, यहाँ z की जगह जब -2 पुट करेंगे तो ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन ठीक हो रही है, कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट की पोल ऑफ आर्डर n की। और z इक्वल टू -2 ये जो टर्म है इसकी होल पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि z इक्वल टू -2 इज ए सिंपल पोल। अगेन z इक्वल टू -2 एक सिंपल पोल है पिछली एग्जांपल की तरह। अब दूसरा पोल है फॉर z इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसके लिए हम फंक्शन में से इस टर्म को निकालेंगे जहां पर माइनस आयोटा पुट करने से वो 0 हो। तो z प्लस आयोटा होल पावर 4 इसको निकाल कर ये जो बाकी है ये फाई ऑफ z है। फाई ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा बाय z प्लस 2।
इसमें माइनस आयोटा जेड की जगह पुट करने से आंसर नॉन ज़ीरो ही आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो पोल है इसकी पावर क्या है फंक्शन में, z प्लस आयोटा की पावर, तो ये जो पावर है ये उसका आर्डर होगा, यानी कि दिस implies z इक्वल टू माइनस आयोटा इज ए पोल ऑफ आर्डर 4। फंक्शन में जो पावर होगी वो उसका पोल होगा। तो इस तरह हमने दो एग्जांपल सॉल्व कर लिए पोल ऑफ आर्डर n पर। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।